नमस्कार, मैं राजेंद्र चौधरी एक बार पुनः आपका बालाजी एजुकेशन ग्रुप नागौर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो अपना है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, उत्कृष्टता केंद्र, है ना। उत्कृष्टता केंद्र को क्यों खोला गया, किन किन उद्देश्यों से खोला गया था और इन्हीं उत्कृष्टता केंद्र पर क्या क्या कार्य होते हैं, इन सब के बारे में अपन जानेंगे। तो अपन शुरू करते हैं। उद्देश्य यानी अपने को किन किन उद्देश्यों से खोला गया था सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को, ये जानना है ना। तो अपन शुरू करते हैं। पहला, ज्ञानवर्धक केंद्र के रूप में केंद्रों का विकास करना है ना। ज्ञानवर्धक केंद्र के रूप में किसका करना? केंद्रों का विकास करना। ज्ञानवर्धक का मतलब ये है कि अपन मतलब किन किन किस्मों को उगा रहे हैं, ठीक है, कैसी किस्मों का चयन कर रहे हैं और किन किन फसलों को उगा रहे हैं, उनका जो किसानों तक क्या करना, मतलब नॉलेज पहुंचाना, ज्ञान पहुंचाना, ठीक है। दूसरा आता है चयनित फसलों की अच्छी किस्में, मतलब बेस्ट क्वालिटी वाली किस्मों का चयन करना, उनके मात्र वृक्ष के रूप में संग्रहण और उनका पौध उत्पादन करना। मात्र वृक्ष ये होता है जैसे मतलब आनुवांशिक रूप से समान पौधे तैयार किए जाते हैं, ठीक है। अब देखना अगला, मॉडल एवं उच्च तकनीक युक्त नर्सरी की स्थापना करना। आज की जनरेशन की नर्सरी किस हिसाब से अपन नर्सरी लगा रहे, कौन कौन सी अपन तकनीक अपना रहे नर्सरी लगाने में, वो चीज अपन देखेंगे। स्थापना करना और उच्च गुणवत्ता युक्त पौधों का क्या करना, उत्पादन करना, बेस्ट क्वालिटी के प्लांट्स प्रोडक्शन करना। अब देखना, केंद्रों पर आदर्श प्रदर्शनों की क्या करना, स्थापना करना, ठीक है। अच्छी खाद, उर्वरक, सिंचाई आदि के साथ अच्छी कृषि क्रियाएं विकसित करना, है ना। कृषकों को प्रशिक्षण के माध्यम से तकनीकी रूप से सुदृढ़ कर सामाजिक, सोशल और इकोनॉमिक नॉलेज भी देना उसको, ठीक है। अब अपन बात करते हैं, ये तो हो गए किन किन उद्देश्यों से खोला गया था। अब अपन बात करते हैं उत्कृष्टता केंद्र पर कौन कौन से कार्य होते हैं। तो अपन आगे चलते हैं। अपना अगला है कि कौन कौन सी सुविधाएं विकसित की जाती है उत्कृष्टता केंद्र पर। तो देखो, देश एवं विदेशों की विभिन्न किस्मों का मात्र वृक्षों का रोपण करना, मतलब अपन देश में कौन सी किस्में और विदेश से कौन सी किस्मों को अपन ने जो आयात किया था, उन सभी किस्मों का क्या करना, मात्र वृक्ष का रोपण करना। फसल विशेष का सजीव प्रदर्शन करना। उर्वरक एवं सिंचाई प्रबंधन हेतु सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली और फर्टिगेशन संयंत्र की भी क्या करना, स्थापना करना। केंद्र पर उच्च गुणवत्ता युक्त पौधों के विकास हेतु आदर्श नर्सरी की स्थापना करना, मतलब है जो नर्सरी की सहायता से अपन कैसे बेस्ट क्वालिटी के मतलब पौधे ले सकते हैं, उन सब का क्या करना, नर्सरी की स्थापना करना। पौधों को तैयार किए जाने हेतु प्राथमिक एवं द्वितीयक नर्सरी की स्थापना हेतु ग्रीन हाउस और शेड नेट हाउस की स्थापना करना। अब देखो, ग्रीन हाउस क्या होता है। ग्रीन हाउस ये होता है कि प्लांट्स आर ग्रोन अंडर कंट्रोल कंडीशन, यानी मतलब अंडर कंट्रोल कंडीशन, एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए, उसके अनुसार अपन क्या करते हैं, ग्रीन हाउस लगाते हैं, बेस्ट क्वालिटी के जो प्लांट प्रोडक्शन लेते हैं, ठीक है। अब देखो, कृषकों को प्रशिक्षण दिए जाने हेतु प्रशिक्षण कक्ष, मतलब है जो प्रशिक्षण केंद्र खोलने, और रात्रि विश्राम हेतु क्या, छात्रावास की भी व्यवस्था होती है वहां पे। अब देखो सुनो, फसलोत्तर प्रबंधन हेतु मशीनरी की स्थापना करना और प्रायोगिक प्रशिक्षण, मतलब प्रायोगिक प्रशिक्षण का मतलब ये है कि प्रैक्टिकल नॉलेज देना, है ना, किस हिसाब से अपन किस्मों को लगा सकते हैं, उगा सकते हैं, वो है जो पूरा प्रैक्टिकली रूप से समझाया जाता है वहां पे केंद्र पे। अब अगला आता है कृषक है जो उपयोगी साहित्य का प्रकाशन करना, ठीक है। अब अपन आगे बात करते हैं। देखो, अब उत्कृष्टता केंद्र है कौन कौन से, अपने को यह ध्यान देना है कि उत्कृष्टता केंद्र है कौन कौन से, है ना। तो पहला आता है अपना आम उत्कृष्टता केंद्र। कौन सा आता है? आम उत्कृष्टता केंद्र। अब देखो, स्वीकृत वर्ष, यानी इसको कौन से वर्ष है जो स्वीकृत किया गया था, तो वो है अपना 2014-15। अच्छा, स्थान कहाँ है ये, तो ये है अपना खेमरी गांव धौलपुर। कहाँ है? धौलपुर में। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या था खोलने का? राज्य में आम की खेती को क्या करना, बढ़ावा देना। केंद्र में 23 से अधिक है, कितनी, केंद्र में 23 से अधिक किस्मों को क्या किया गया है, आम के पौधे लगाए गए हैं। और ये देश विदेश में धौलपुर के आमों की पहचान बनाने में क्या करता है, मदद करता है। ये इस हिसाब से मतलब बना हुआ है, वहां पे ऐसे स्ट्रक्चर से बना हुआ है और ये पौधे लगाए हुए है ना, ठीक है। अब अपन अगली बात करते हैं। अगला अपना है अनार उत्कृष्टता केंद्र। अनार उत्कृष्टता केंद्र, अब अनार स्वीकृत वर्ष कौन सा है इसका, 2012-13 है। का स्थान कहाँ है, डिंडोल, बस्सी,
जयपुर में। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या था, क्यों खोला गया था? इसका उद्देश्य यह था किसानों को अनार की खेती से संबंधित आधुनिक जानकारी और प्रशिक्षण देना। अब अगला अगला है अपना, देखो सिट्रस फल, खट्टे फल है ना। अब देखो सिट्रस फल उत्कृष्टता केंद्र, इसको स्वीकृत वर्ष कौन सा है, कौन से वर्ष स्वीकृत किया गया था? 2012-13 में। अब देखो है कहाँ? नानता फार्म कोटा। कहाँ है? नानता फार्म कोटा है ना, नानता फार्म कोटा, ठीक है, नानता फार्म कोटा राजस्थान में। अच्छा, उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था राज्य में खट्टे फलों की खेती को बढ़ावा देना और उन्नत तकनीकी का क्या करना? उपयोग करना। अब देखो ये जो तकनीक मतलब राजस्थान में अपने कोटा में नानता फार्म में अपनाई गई थी, ये है जो किसकी सहायता से? तो ये थी अपनी इजराइल की तकनीक की सहायता से, है ना। जो टेक्निक लाए थे अपन राजस्थान में नानता फार्म कोटा में, वो कहां से आई थी? इजराइल से, है ना। अब देखो सुनो अगला, अगला अपना है खजूर उत्कृष्टता केंद्र। कौन सा? खजूर उत्कृष्टता केंद्र, है ना। खजूर उत्कृष्टता केंद्र है कहाँ? तो अपना ये है सगरा भोजगा जैसलमेर। उद्देश्य क्या है? खजूर की खेती के लिए अनुसंधान मतलब रिसर्च करना, उसका डेवलपमेंट करना और प्रचार करना, ठीक है। अब देखो कार्य, टिश्यू कल्चर से पौधों को तैयार करना, विभिन्न किस्मों का रोपण करना और किसानों को क्या देना? प्रशिक्षण देना, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें खजूर में ये है कि टिश्यू कल्चर से है जो पौधों को तैयार करना, ठीक है। अगला आओ देखो, अमरूद उत्कृष्टता केंद्र। अगला अपना कौन सा है? अमरूद उत्कृष्टता केंद्र है कहाँ? अपना देवड़ावास टोंक में। कहाँ है? देवड़ावास टोंक में, ठीक है। अब स्थापना का कारण क्या है इसका? सवाई माधोपुर, करौली, टोंक और बूंदी जैसे जिलों में अमरूद की खेती की क्या करना? अनुकूलता को बढ़ावा देना। अब सुनना क्या है, राज्य सरकार द्वारा यह भी घोषणा की गई है कि मतलब अमरूद का एक और उत्कृष्टता केंद्र खोलने की बात की जा रही है, घोषणा की जा रही है कि सवाई माधोपुर में जो एक और क्या खोला जाए? अमरूद उत्कृष्टता केंद्र खोला जाए, ठीक है। अब देखो अगला अपना कौन सा है? संतरा। कौन सा है? संतरा उत्कृष्टता केंद्र। संतरा उत्कृष्टता केंद्र स्वीकृत वर्ष कौन सा है? 2014-15। अच्छा, स्थान कहाँ है? ये है अपना झालरा पाटन झालावाड़ में। कहाँ है? झालरा पाटन झालावाड़ में। अगला हो सीताफल उत्कृष्टता केंद्र। कौन सा? सीताफल उत्कृष्टता केंद्र है कहाँ? ये पे ये है चित्तौड़गढ़ राजस्थान में। कहाँ है अपना? चित्तौड़गढ़ राजस्थान में। उद्देश्य क्या था? सीताफल की बेहतर और अधिक उत्पादन देने वाली किस्मों पर क्या करना? शोध करना, रिसर्च करना। अगला देखो, सब्जी उत्कृष्टता केंद्र। अगला कौन सा अपना? सब्जी उत्कृष्टता केंद्र, है ना। सब्जी उत्कृष्टता केंद्र कहाँ है? बूंदी। और बूंदी में भी कहाँ है? कौन सी जगह पे? छतरपुरा बूंदी में। ध्यान रखना, बूंदी में भी कौन सी जगह पे? छतरपुरा बूंदी में, ठीक है। उसका उद्देश्य क्या था? सब्जी उत्पादन को क्या करना? बढ़ावा देना, किसानों को बेहतर और कीटनाशक मुक्त किसानों के किस्मों के पौधे क्या करना? प्रदान करना। कैसे? कीटनाशक मुक्त किस्मों के पौधे प्रदान करना। अब इसके कार्य क्या देखो, हाइड्रोपोनिक्स, एक्वापोनिक्स, पॉली हाउस, शेड नेस हाउस जैसे तकनीकों का क्या करना? विकास करना। हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है? हाइड्रोपोनिक्स ये होता है बिना मिट्टी के पौधे उगाना, जल में पौधे उगाना, है ना। एक्वापोनिक्स क्या होता है? एक्वापोनिक्स ये होता है पौधों के साथ साथ, एक्वापोनिक्स एक्वाकल्चर पौधों के साथ साथ मछली उत्पादन भी करना, है ना। और पॉली हाउस लगाने, ठीक है, शेड नेट हाउस लगाने, इनसे क्या करना? मतलब सबसे ज्यादा सब्जियों का उत्पादन करना, ताकि अपन क्या करते हैं? ऑफ सीजन में भी सब्जियां उगा सकते हैं, है ना। अब अगला देखना अपना, अगला आता है फूल उत्कृष्टता केंद्र। अगला कौन सा है? फूल उत्कृष्टता केंद्र ना। फूल उत्कृष्टता केंद्र कहाँ है? सवाई माधोपुर में। कहाँ है? सवाई माधोपुर में। उद्देश्य क्या था? किसानों को फूलों की खेती से आय को बढ़ाना, यानी अपन किसानों की इनकम कैसे बढ़ा सकते हैं किसान फूल की खेती करके, उसके बारे में जो नॉलेज दिया जाता है किसके द्वारा? उत्कृष्टता केंद्र के द्वारा, ठीक है। के लिए उन्नत किस्में और संरक्षित खेती की तकनीकों से क्या करना? परिचित कराना। प्रशिक्षण देखो क्या क्या दिया जाता है, उस पे कौन कौन सी मतलब जानकारी दी जाती है। जानकारी ये दी जाती है इस केंद्र पर विभिन्न प्रकार के फूलों के उत्पादन की तकनीकी जानकारी के साथ साथ जैविक खेती के तरीके, इसमें यह भी बताया जाता है कि जैविक खेती द्वारा अपन किस हिसाब से कर सकते हैं, है ना। जैविक खेती के तरीके
मूल्य संवर्धन और प्रसंस्करण के बारे में भी प्रशिक्षण दिया जाता है। अब शामिल फसलें कौन सी देखो, गुलाब, गेंदा, रजनीगंधा, ग्लेडियोलस और अन्य देसी और विदेशी फूल भी क्या करते हैं, इस उत्कृष्टता केंद्र पर उगाए जाते हैं। तो आज हमारा ये टॉपिक था उत्कृष्टता केंद्र, है ना। ऐसे ही हमारे मजेदार वीडियो के साथ जुड़े रहिए और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।